नमस्ते बच्चों। ऑनलाइन एजुकेशन में यूट्यूब पर आपका क्लास 11th में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर हमने आपको समांतर श्रेणी पढ़ाया है, जो कि NCERT के बुक से पढ़ाया है और उसमें कुछ क्वेश्चन कम होने की वजह से आपका जो है हम दूसरी बुक आपकी इस्तेमाल करेंगे। इसमें आपके NCERT के साथ साथ आपके और अन्य भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि हमारे परीक्षा के लिए अति उपयोगी है, और इस बुक के माध्यम से ही हम आपको आगे अन्य चैप्टर सभी पढ़ाएंगे। और इस बुक के माध्यम से हमने लिखा भी हुआ है कि नूतन माध्यमिक गणित में नगीन प्रकाशन की जो बुक है, इसके लेखक मधुर गुप्ता जी हैं। इनकी बुक से हम आपको आगे के चैप्टर पढ़ाएंगे। आगे के चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे आज सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण, जो कि हम लोग क्लास 10th से पढ़ के आए हैं। द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने हाई स्कूल में भी पढ़ा है। 9th में भी थोड़ी सी जानकारी ली थी द्विघात बहुपद की, वहीं से आपने द्विघात समीकरण पढ़ा है और यहाँ पे आके आप फिर से एक बार द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, लेकिन सम्मिश्र संख्याओं के रूप में। सम्मिश्र संख्याएं अर्थात वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं का संयोग है, जिसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दो प्रकार के भाग होते हैं, जिन्हें रियल पार्ट ऑफ जेड एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड के नाम से जानते हैं। ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम लोगों को वास्तविक संख्याओं के जो है ऋणात्मक वर्गमूल के बारे में जानकारी लेनी है। जो वास्तविक संख्याएं माइनस की होती हैं, एक तरीके से जो संख्याएं ऋण की होती हैं, उनके वर्गमूल के बारे में यहाँ हम लोग जानकारी लेंगे। हम लोगों ने हाई स्कूल स्तर में जो है सपोज़ दैट हमारे सामने रूट -1 आता है जैसे, तो हम लोग जो है रूट -1 को वहाँ पे एक तरीके से काल्पनिक नाम देके, काल्पनिक भाग देके अमान कर देते थे। ठीक है, एक तरीके से काल्पनिक नाम देते थे। यहाँ भी हम लोगों को यही करना है, लेकिन हम लोगों को इसका सॉल्यूशन यहाँ पे मिल गया है, तो यहाँ पे हम लोग इसके सॉल्यूशन को सामने देखते हुए हल करेंगे। और इसकी जो है सॉल्यूशन करने की विधि आपके यूलर ने जो है बताई है, जिससे कि ये स्पष्ट हुआ है कि ये शुद्ध वास्तविक संख्या ना होकर शुद्ध काल्पनिक संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग यूलर के अनुसार यहाँ पे आई का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, रूट -1 को इन्होंने काल्पनिक तो कहते ही हैं और आई के रूप में कहा हुआ है। यूलर ने -1 का वर्गमूल आपका जो है आई के बराबर रखा है। आई को भी हम इमेजिनरी कहते हैं पार्ट, आई फॉर इमेजिनरी अर्थात शुद्ध काल्पनिक संख्या है। तो इसमें कुछ पहले हम परिभाषाएं आपको बताएंगे, थोड़े से फॉर्मूले बताएंगे, उसके बाद हम लोग इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसी आधार बच्चों और इसी क्रम के आधार पर हम लोग जो है कुछ सूत्र और परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम लोग इसकी एक्सरसाइज पे जो है मंथन करेंगे। तो सबसे पहले हमने सूत्र एवं परिभाषाओं में आपका लिखा हुआ है कि यदि समीकरण कोई भी समीकरण हमने ले लिया x² + 4 = 0 को हल किया जाए, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय माने होता है सेट, समूह, काफ़ी संख्याओं के समूह में, वास्तविक संख्याओं के समूह में x का कोई भी ऐसा मान प्राप्त नहीं होगा या होता है जिससे यह समीकरण संतुष्ट होता है। x का ऐसा कोई भी मान नहीं आएगा, क्लियर मान नहीं आएगा जिससे ये समीकरण आपका संतुष्ट हो जाए या वेरीफाइड होता हो। सबसे पहले यूलर ने वास्तविक संख्या -1 के वर्गमूल को आई अर्थात IOTA या हम इमेजिनरी कह सकते हैं अपने शब्दों में से प्रदर्शित किया था। मतलब -1 के वर्गमूल को, -1 के रूट को, वर्गमूल मानिए रूट को आई से प्रदर्शित किया था। यानी कि हम लोगों ने जो है -1 के वर्गमूल को, वर्गमूल लगाएंगे इस पर, इसको इन्होंने आई के नाम दिया था। इसे हम अपने हिंदी की भाषा में भी कह सकते हैं कि रूट -1 एक काल्पनिक संख्या है। इसका मतलब है, यहाँ लिखेंगे तब रूट -1 एक काल्पनिक संख्या है, एक काल्पनिक संख्या है
जिसे I से प्रदर्शित करते हैं, जिसे I से प्रदर्शित करते हैं। तब -1 का वर्गमूल हम लोग I के बराबर लिखेंगे। ये आपका एक फॉर्मूला दिया गया है, ये आपका मेन फार्मूला कह सकते हैं कि -1 का वर्गमूल आपका जो है एक इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है, I के बराबर होता है। इसका जो है सत्यापन यूलर ने किया है, ठीक। तो ये आपका मेन फार्मूला है। इससे कई फार्मूले आपके बन भी सकते हैं। आइए देखें, बनाने का प्रयास करें कि यहाँ पे वर्गमूल है, वर्गमूल को आप ट्रांसफ़र करेंगे तो वर्ग हो जाएगा। तो आपका दूसरा जो है फार्मूला मिल जाएगा यहाँ से कि रूट का जैसे ही पक्षांतर करेंगे तो वहाँ पे I² होगा और यहाँ पे केवल -1 बचेगा। तो दूसरा फार्मूला आपको तैयार हो गया कि I² = -1 है। 2 फार्मूले मिले। अब हम I³ का मान निकालना चाहें तो देखिए बहुत सरल है कि दोनों पक्षों में I का गुणा कर दें। दोनों पक्षों में I का गुणा करने पर, बहुत ध्यान से देखें, तो -1 में आपका I का गुणा होगा बराबर I² में I का गुणा होगा। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो I की पावर 1 और 2 आपकी हो गई I की पावर 3। तो I की पावर 3 का मान आएगा -I एकम I। तो ये आपका जो है नया फार्मूला फिर तैयार हुआ, I³ का मान -I होता है। इसी तरीके से I4, कम से कम I की पावर 4 तक आपको वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पे पुनः दोनों पक्षों में I का गुणा करने पर, तो आप फिर से I का गुणा करेंगे तो I³ में भी I का गुणा होगा, I की पावर 1 का, और माइनस के I में गुणा करेंगे आप I का गुणा कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर आएगा -I² इक्वल टू यहाँ पे 2 3 और 1 4, तो I की पावर 4 हो जाएगा, है। और I² का मान हम लोग जानते ही हैं कि -1 होता है। तो माइनस आपका ये पहले स्वयं था आपका, एक माइनस आपका आएगा I² का मान -1 इक्वल टू I की पावर 4। कहने का मतलब +1 हो जाएगा। I का पावर 4 का मान आता है 1, प्लस का 1 या 1। तो हम लोग देख रहे हैं कि यूलर ने जो -1 के वर्गमूल को I कहा था, तो उसके आधार पे हमने कह दिया है कि -1 के वर्गमूल का एक काल्पनिक संख्या है ये, जिसे I से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने लिखा भी है -1 का वर्गमूल बराबर I। ये आपका मेन फार्मूला है, इस पर स्टार बना दे रहे हैं। फिर हम लोगों ने क्या किया कि वर्गमूल का पक्षांतर वर्ग किया हमने, तो यहाँ पे रहेगा I²। I था, वर्गमूल गया वहाँ पे I²। तो I² इक्वल टू यहाँ ओनली -1 बचेगा। ये भी आपका दूसरा फार्मूला है। दोनों पक्षों में हम I से गुणा करेंगे क्योंकि हमें I³ का भी फार्मूला बनाना है भविष्य में। तो I का जैसे ही गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 और 1 3 घातें हो जाएंगी आपकी, और यहाँ पे आपका बचेगा -I एकम I। तीसरा फार्मूला मिला आपको I³ का मान होता है -I। और लास्ट में एक फार्मूला और बना लेंगे हम लोग, I की पावर 4। तो हम लोगों ने 3 पावर तक प्राप्त कर लिया है। यहाँ पे फिर से हम I का गुणा कर देंगे तो आपको चौथी पावर प्राप्त हो जाएगी। तो हम लोग देख रहे हैं तो I का फिर गुणा कर दिया हमने। तो कहने का मतलब यहाँ पे माइनस के I था, तो माइनस के I इंटू I I² इक्वल टू I की पावर 3 और 1 4। तो माइनस लगा रहेगा। I² का मान हम निकाल चुके हैं -1, तो 2 माइनस आएंगे तो I की पावर 4 का मान +1 हो जाएगा। इस तरीके से यूलर ने जो है वास्तविक संख्याओं पर आधारित ऋणात्मक रूप से वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका दिया है। इसके बाद हम थोड़े 1-2 परिभाषाएं और देखेंगे, हैं, और आज से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज। नोट करें इसे। आगे हम लोग बच्चों काल्पनिक या अधिकल्पित संख्याओं के बारे में समझेंगे। ये हमने हाई स्कूल में भी पढ़ी हैं, कोई आप विशेष नहीं पढ़ेंगे इसमें। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है किसी ऋण वास्तविक संख्या का वर्गमूल। ऋण वास्तविक संख्या होनी चाहिए, काल्पनिक या अधिकल्पित संख्याएं कहलाती हैं। ऋण की वास्तविक संख्या जो होती है एक तरीके से उसका वर्गमूल काल्पनिक या अधिकल्पित कहलाता है। एग्जाम्पल में हमने लिखा हुआ है कि √-2, √-3, √-3/4, काफ़ी इत्यादि हो सकती हैं। ये सभी काल्पनिक संख्याएं हैं, क्योंकि ये देखिए वास्तविक संख्याएं तो हैं ही आपकी जो है एक तरीके से, लेकिन ऋण की हैं ये, और इनका वर्गमूल करेंगे तो ये आपका काल्पनिक रहेगा जो है इस चैप्टर की जो है भाषा में, लैंग्वेज में। यदि ए एक धन वास्तविक संख्या है, कोई ए संख्या लेके चल रहे हैं, धन वास्तविक संख्या है, तो
इसका a का ऋणात्मक रूप में वर्गमूल ज्ञात करना है। बहुत ध्यान से समझेंगे हम कि ऋणात्मक रूप में a का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि रूट आपका लिखा जाएगा, ये लिख सकते हैं हम इंटू 1 मान लें तो आप लिख सकते हैं आप a इंटू -1। ठीक है, a कम a बात वही है लेकिन लिखने का तरीका अलग है। दोनों पे वर्गमूल अलग अलग लगा देंगे तो रूट a इंटू रूट -1, इसका वैल्यू आपने पढ़ चुके हैं अभी i, तो आपका रहेगा रूट a इंटू आई है। इसी आधार पे हम इनको भी सॉल्व करके देख सकते हैं। आइए देखें, जैसे सपोज दैट हम लोग रूट -2 को सॉल्व कर रहे हैं, रूट -2, तो आप लोग लिखेंगे रूट -2 या 2 गुणा -1, इसी तरीके से। तो रूट 2 रहेगा इंटू रूट -1, मान इसका i रहेगा तो आपका लिखागा रूट 2i। यहीं इसी तरीके से इसको लिखेंगे रूट 3i और रूट -3/4 को लिखेंगे आप 3/4i, रूट 3/4i। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं काल्पनिक या अधिकल्पित संख्याओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है, हैं? थोड़े से 1-2 कथन और हम लिखेंगे, इन्हें आप नोट करें। आगे हम लोग बच्चों अभी जो एक रिलेशन हमने पढ़ा था कि रूट -a यानी -a का वर्गमूल बराबर हमने अभी प्रूव किया था रूट a इंटू आई। तो इसका तात्पर्य भी समझ लीजिए कि प्रत्येक काल्पनिक संख्या, कोई भी काल्पनिक संख्या है, को काल्पनिक इकाई i और वास्तविक संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रत्येक काल्पनिक संख्या आपकी, जैसे काल्पनिक संख्या हमने -a का वर्गमूल ज्ञात किया, तो इसको वास्तविक संख्या यानी कि रूट a गुणा और i काल्पनिक इकाई i के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया हमने, हैं? तो ये आपका संबंध सत्य है। इसी के साथ साथ हमने जो अभी फॉर्मूले आपको एक तरीके से प्रूव करवाए थे प्रारंभ में, i का फार्मूला, i² का फार्मूला, i³ का फार्मूला, i⁴ का फार्मूला, ये आपको चारों फार्मूले जो है जिम्मेदारी से विधिवत रूप से आनी चाहिए। इन सभी का जो है स्थान स्थान पे प्रयोग होगा, हैं? इसी के साथ साथ हमने कुछ अन्य पॉइंट भी लिखे हुए हैं, अन्य कथन लिखे हुए हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या किसी भी काल्पनिक संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रत्येक रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपके बराबर हों। हमेशा तुलनात्मक रूप में, कंपेयरिंग के रूप में हम लोग जब कंपेयर करेंगे, यदि 2 संख्याएं दी गई हैं, 2 सम्मिश्र संख्याएं दी गई हैं और वो आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब हम लोग जो है रियल पार्ट से कंपेयर कराएंगे और इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर कराएंगे। ऐसा कभी नहीं है कि जो है आपके रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो जाएं। साथ साथ हमने यदि a और b 2 धन वास्तविक संख्याएं हैं तो हमने दोनों का जो है वर्गमूल है ऋण वर्गमूल ज्ञात किया है। तो ऋण a का वर्गमूल और ऋण b का वर्गमूल का गुणनफल ऋण रूट ab होगा, है? तो माइनस लग जाएगा और ab का वर्गमूल होगा। इसे आप चाहें तो सिद्ध भी कर सकते हैं, i² आएगा तो वहाँ पे जो है -1 कर देंगे पार्ट, तो आपका ऑटोमेटिक -√ab सिद्ध हो जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग चारों फार्मूलों को ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसकी पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, इसे आप नोट करें। आगे हम लोग बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2A है आपकी, है पहली एक्सरसाइज है ये, नगीन प्रकाशन में श्री मधुर गुप्ता जी की बुक से, हैं? तो एक्सरसाइज 2A में पहला क्वेश्चन देखिए, वही कहा गया है जिसमें i की वैल्यू आपको जो है पता होनी चाहिए। तो इसमें जो है हम लोगों ने पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित को सरल कीजिए। आपको एक तरीके से सरल करना है और सरल करने में काफ़ी क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि i के रूप में है। तो i की पावर 97, i⁴, 1/i³ माइनस i की पावर 14, i⁻22, i⁻63, ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें हम लोग जो है आज चर्चा करेंगे कि ये क्वेश्चन किस टाइप से हल होंगे। हमें जो है फॉर्मूले आने चाहिए और हम प्रयास ये करेंगे कि i⁴ के रूप में हम लोग इनको सॉल्व करें। तो आइए पहले हम पहले को सॉल्व करके दिखाते हैं। सॉल्यूशन इसका फर्स्ट पार्ट का कर रहे हैं। आपका लिखा हुआ है i⁻97 है। तो देखिए घात पे घात लगी होती है, घात का आपस में गुणा होता है। तो 24 चौको 96 और गुणा 97, एक पावर और लेंगे तो 97 घातों को हम पहले एक बार टैली कर लें कि 24 चौको 96 + 1 97।
तो हमने 4 के रूप में पावर को तोड़ लिया हमने, और जितनी एक्स्ट्रा में आपकी वो हमने एक्स्ट्रा बाहर निकाल दी। तो यहाँ इसे कैसे लिखेंगे आप, आइए इसको देखें। i टू पावर 97 को चेंज करेंगे इस रूल से, हैं आपको 4 पावर के रूप में लेना है, क्योंकि हम जानते हैं कि i4 का वैल्यू जो होता है, i टू पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, जो कि एक सरल वैल्यू है जिससे हम लोग जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई भी पावर है इसको हम 4 के गुणनखंड के रूप में तोड़ने का प्रयास करेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा आपका बच रहा है वो आप एक्स्ट्रा में बाहर कर देंगे। तो 24 चौको 96 और 1 97 है। तो 97 पावर को चेंज करेंगे तो आप लिख सकते हैं i की पावर 4 टू पावर 24 मल्टीप्लाई i टू पावर 1। 24 चौको 96, घात पे घात लगी है, घात का आपस में गुणा, 24 चौको 96 और 1 97। अब हम लोग वैल्यू लिख लेंगे। हम लोग जानते हैं i टू पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ 1 लिखें आप। i की पावर 4 दिख रहा है अंदर, यहाँ पे 1 लिखेंगे। 1 की पावर 24 गुणा i है, तो 1 की पावर कितनी भी हो आपकी 1 आती है, तो आपका रहेगा 1 और गुणा i है। तो ये जो है संभवतः i एकम i, आपका इसका आंसर i रहना चाहिए है। तो इस तरीके से हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक पावर को हम लोग 4 के रूप में तोड़ने का प्रयास करेंगे। जैसे आपका लिखा है i की पावर 8, बहुत ध्यान से देखें। तो i की पावर 8 को, ये सेकंड पार्ट आपका रहेगा, i की पावर 8 दिया है, तो इस 8 को भी चेंज करेंगे। तो 8 को सीधा सीधा लिख सकते हैं कि 4 दूनी 8 है, कुछ एक्स्ट्रा में जोड़ना भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, जो है सीधा लिखेंगे i की पावर 4 का स्क्वायर। i4 का वैल्यू जानते हैं आप 1 का स्क्वायर, तो आपका ये 1 रहेगा। तो प्रत्येक पावर को आप जो है एक तरीके से 4 पावर के रूप में तोड़ने का प्रयास करेंगे। इसे आप नोट भी कर लेंगे, साथ साथ हम और भी क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप नोट करें। ठीक इसी तरीके से बच्चों इसका थर्ड पार्ट हम लोग देखेंगे, हैं 2 पार्ट आपके क्लियर कर दिए हमने। और ये बहुत ध्यान से समझें, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करने हैं तो उसमें हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे एक तरीके से। आगे हम लोग बच्चों इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। 2 पार्ट क्लियर कर दिए आपके हमने, तो सॉल्यूशन थर्ड पार्ट का देखें। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 1/i³। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए i³ को हम लोग यहाँ पे i4 कर लें। तो जब i4 करेंगे तो अंश व हर में आपका ऊपर अंश दिख रहा है और नीचे हर दिख रहा है, i का गुणा कर दें। तो यहाँ लिखेंगे कि अंश तथा हर में, अंश तथा हर में i का गुणा करने पर, i का गुणा करने पर, तो आप i का गुणा करते हैं तो 1/i³ दिया है, यहाँ पे अंश और हर में i का गुणा करेंगे तो आपका i एकम i अपॉन नीचे हो जाएगा 3 और 1 4 पावर, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो i की पावर 4। i की पावर 4 का वैल्यू आप बन जानते ही हैं, तो i/1, 1 का डिवाइड करेंगे आपका i आएगा। तो इस तरीके से आप इसे भी करेंगे हैं। आगे हम लोग देखेंगे -i की पावर 14। ये देखिए बिल्कुल सरल है, माइनस पे घात सम हो तो हमेशा जो है प्लस में आंसर रहता है, और माइनस पे घात विषम हो, ये 10th का ही रूल है, तो हमेशा माइनस में आंसर रहता है। तो हम लोग देख रहे हैं इसका चौथा पार्ट। चौथा पार्ट पे थोड़ा हम जो है बता दें आपको, -i की पावर 14 लिखा हुआ है, 14 लिखा है, तो 14 आपके सम है, तो माइनस पे पावर सम संख्या है यदि, इस बात का भविष्य में ध्यान रखें, तो आंसर आपका जो उत्तर रहता है, उत्तर रहेगा वो प्लस में रहेगा। और माइनस पे घात विषम है, विषम संख्या है, तो हमेशा आपका आंसर जो रहेगा, उत्तर रहेगा माइनस में रहेगा। इस बात का सदैव ध्यान रखें। तो फिलहाल -i पे पावर 14 है जो कि एक सम है, हैं? तो इसका जवाब रहेगा i की पावर 14। अब इसे उसी तरीके से हल करेंगे जैसे i की पावर 97 और i की पावर 8 को हमने हल किया है। तो हम लोग i की पावर 14 को चेंज कर लेंगे, हैं? तो 4 तिया 12 2 14, तो 14 के खंड कर लिए हमने कि 4 तिया 12 + 2। तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग समझ भी गए होंगे, तो हम लोग करेंगे i4 का होल क्यूब इंटू i²। i4 का होल क्यूब यानी 4 तिया 12 और 2 14, 2 पावर के लिए हम लोगों को i² अलग से लेना पड़ेगा, है? तो यहाँ पे वैल्यू 1 हो जाएगी। i4 का वैल्यू 1 होता है, 1 की पावर 3 1 रहेगा,
इंटू आई स्क्वायर का मान -1, आंसर आपका -1 रहेगा है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करें कि जो है आप आसानी से लगा सकें। तो इसका हमने हिंट्स कर दिया है, ये आप होमवर्क में करने का आज प्रयास करेंगे। अब देखेंगे ये दोनों पार्ट एक जैसे हैं, फिर भी हम हिंट्स आपको देंगे। माइनस की पावर सॉल्व नहीं होती हैं सामान्यतः, उनको जो है चेंज करना पड़ता है, इसे आप नोट करें। आगे हम लोग बच्चों ये 2 पार्ट और रह गए हैं, इनको देखेंगे हैं। तो इसका 5वां पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका 5वां पार्ट लिखा हुआ है आई की पावर -22। माइनस की पावर सॉल्व नहीं होगी, सबसे पहले इनको प्लस की पावर बनाएं। तो अपॉन 1 करके आप इनको नीचे ट्रांसफ़र करें। तो नीचे जब ट्रांसफ़र करेंगे तो पूरा भाग मल्टीप्लाई में जाएगा, गुणा में जाएगा, लेकिन पावर आपके स्थान बदल देंगे, माइनस के स्थान पर प्लस हो जाएंगे। घातों को आप ट्रांसफ़र करेंगे अंश से हर में या हर से अंश में, तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो यह करके आप लिख सकते हैं 1/i की पावर 22। इसे हल कर दीजिए तो 22 पावर को चेंज कर लें, एक तो तरीका ये है हैं, या दूसरा तरीका है कि आई स्क्वायर का ऊपर नीचे गुणा कर दें हैं। तो हम 22 पावर को बदल ले रहे हैं। तो आप देखिए 22 पावर को बदलेंगे तो आप एक तरीके से लिख सकते हैं कि 4 पंचे 20 + 2। इसका मतलब हम समझ गए हैं कि i की पावर 4 टू पावर 5 लेना है और इंटू आई स्क्वायर भी लेना पड़ेगा हमें। तो 4 पंचे 20 और 2 22, तो 1/i की पावर 4 टू पावर 5 4 पंचे 20 इंटू आई स्क्वायर और लेना पड़ेगा 20 2 22। यहाँ वैल्यू रख दें आप, तो 1/i4 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 टू पावर 5 इंटू आई स्क्वायर का मान -1 होता है हैं। तो आपका ये रहना चाहिए 1/1 टू पावर 5 का मान 1 और ये -1। तो आपका 1/ ये -1 रहेगा, कहने का मतलब -1 आएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका आपका ये भी है कि यहाँ पे हम आई स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर लें हैं। तो यहाँ 22 और 2 24 हो जाएंगे, ऊपर आई स्क्वायर हो जाएगा, और 24 को 4 छंग 24 सीधा सीधा है। आई की पावर 4 की पावर 6, तो यहाँ नीचे 1 हो जाएगा, आई स्क्वायर का मान -1, तब भी डिवाइड करेंगे आप -1 आ पाएंगे हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसे करेंगे। इसी आधार पे आप आई की पावर -63 को सॉल्व कर सकते हैं हैं। तो आई की पावर -63 को भी हम बता दें थोड़ा, आई की पावर -63। तो माइनस की पावर सॉल्व नहीं है तो इनको प्लस का बनाएं। तो यह करके आपका क्वेश्चन बन गया 1/i की पावर 63 प्लस के। अब इनको आप चेंज कर लें हैं, 63 को हम लोग चेंज कर लेंगे, तब आपका जो है आंसर आ जाएगा। या सीधा सीधा आई का गुणा कर दें ऊपर नीचे, अंश और हर में आई का गुणा कर दें तो 64 हो जाएंगे और ऊपर आई हो जाएगा। और नीचे 64 को आप जब लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं 16 चौको 64, यानी कि i4 की होल पावर 16। i4 का मान 1 रहेगा, 1 की पावर 16 1 रहेगा, i/1 कहने का मतलब i आएगा। तो इस तरीके से आप इन्हें हल कर सकते हैं। आगे जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट लिखा करेंगे हैं। ये एक तरीके से आपके लिए जो है जनरली क्वेश्चन थे, प्रारंभिक क्वेश्चन थे, तो इनको जो है समझने का पूर्णतः प्रयास करें, नोट करें इसे। आगे हम लोग बच्चों इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हो चुका है आपका, और फिर भी यदि कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपकी फिर भी सहायता की जाएगी। सभी क्वेश्चन को हमने आपको एक तरीके से बता दिया है मौखिक तरीके से या लिखित तरीके से बता दिया है। फिर भी यदि समस्या है तो आप हमें कमेंट दीजिए, आपकी सहायता दी जाएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 2 आपका निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो बात वही है, लेकिन अब की बार हम लोग इकट्ठा वैल्यू ज्ञात करेंगे। अभी हमने अलग अलग वैल्यू ज्ञात की थी पहले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए 4 क्वेश्चन दिए गए। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखने का प्रयास करें आप। तो सॉल्यूशन में पहला क्वेश्चन आप नोट देखिए क्या लिखा हुआ है, i की पावर 7 प्लस i की पावर 17 प्लस i की पावर 12। तो देखिए हम लोग जानते हैं गुणा में घातें जुड़ती हैं और घात पे घात लगी होती है, घात का आपस में गुणा होता है। तो पहले ये घातें देखें आप 7, 17 और 12। तो इनका जो है चेंजमेंट करेंगे तो 7 घातों को आप लिख सकते हैं 4 + 3 है, 4 + 3। 17 घातों को लिख सकते हैं हम 4 चौको 16 और 1 17। 12 घातों को लिख सकते हैं हम 4 तिया 12। तो इनको सभी को चेंज करने का प्रयास करेंगे। तो 7 घातों को हमने चेंज किया 4 + 3 में, तो i की पावर 4 इंटू आई की पावर 3। गुणा में घातें जुड़ती हैं
हैं। तो इस तरीके से हम लोग ले लेंगे। प्लस i की पावर 17 को लिखेंगे तो i 4 का होल 4, 4 चौको 16 इंटू आई यानी कि 17, प्लस i पावर 12 को लिखेंगे 4 तिया 12, तो i की पावर 4 का होल पावर 3, 4 तिया 12। तो कहने का मतलब हम बता चुके हैं आपको कि घात पे घात लगाएंगे तो घात का आपस में गुणा हो जाएगा, हैं। तो ये जो गुणा के रूप में है वो आपको घात पे घात लगानी है, हैं। और प्लस जहाँ लगा है वहाँ पे इनटू के रूप में लेंगे, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, हैं। तो ये हमने 7 को चेंज कर लिया, 4 3 7, हैं। तो गुणा में घातें जुड़ेंगी। यहाँ पे 17 को चेंज किया, 4 चौको 16 गुणा था यहाँ पे, तो घात पे घात लगाएंगे, 4 चौको 16 इंटू 1 17, i4 का होल क्यूब 4 तिया 12, हैं। इनके वैल्यू हमें पता है तो यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे। i4 का वैल्यू होता है 1 इंटू आई क्यूब का वैल्यू होता है -i, फॉर्मूला आपको बताया गया है प्रारंभ में। प्लस i4 का वैल्यू होता है 1 टू पावर 4 इंटू यहाँ पे चलेगा आपका i, प्लस i4 का वैल्यू होता है 1 का क्यूब चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए -i एकम i, माइनस का i बचेगा यहाँ पे, प्लस i4 का वैल्यू 1 इंटू i और प्लस यहाँ पे 1 का क्यूब बन रहेगा। तो आपका -i प्लस i एकम i और प्लस 1, माइनस प्लस i कट जाएंगे, आपका आंसर 1 रहना चाहिए। इसी तरीके से हम लोग जो है ये भी क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे, हैं। चौथा पार्ट तो बिल्कुल आपके सेम इसी जैसा है, हैं, पहले जैसा। तो चौथा आप होमवर्क में बिल्कुल करने का आज प्रयत्न करेंगे। 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई टू पावर 6 प्लस आई टू पावर 8। तो 1 प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू जानते ही आप -1 है, तो 1 प्लस 1 -1 ये तो ख़त्म हो गए, इन्हें सॉल्व कर लेंगे आप। i की पावर 6, 3 दूनी 6 करेंगे आप, हैं, और i की पावर 8, इसको भी आप चेंज कर लेंगे तो 4 दूनी 8, हैं। तो इन्हें जो है आज सॉल्व करने का आप प्रयास करेंगे, हैं, ये नोट करें। आगे हम लोग बच्चों इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे। देखिए सेकंड पार्ट लिखा हुआ है i टू पावर 11 प्लस i टू पावर -11। तो सबसे पहले माइनस की पावर का हम उपचार करेंगे, तो अपॉन 1 पावर को आप नीचे करेंगे तो प्लस की हो जाएगी एक तरीके से। तो i की पावर 11 प्लस 1/i की पावर 11, ये एक भिन्न बन चुकी है, इसे भिन्न को सॉल्व करेंगे, हैं। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, डायरेक्ट गुणा कर दें आप। i की पावर 11 का i की पावर 11 में गुणा होगा, i की पावर 11 का इंटू i की पावर 11 में गुणा होगा, प्लस 1 अपॉन i की पावर 11। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो आपका रहेगा i की पावर 22 प्लस 1/i की पावर 11। तो i की पावर 22 को आप अभी सॉल्व भी किया था हमने, तो 22 को चेंज करेंगे। 22 चेंज करने का तरीका क्या है कि 4 पंचे 20 प्लस 2, i4 की होल पावर 5 और प्लस i मतलब इंटू आई स्क्वायर लेंगे तब प्लस घातें होंगी आपकी। तो कहने का मतलब इन्हें हम चेंज कर लेंगे, तो आप लिखेंगे i4 का होल 5 इंटू आई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन i की पावर 11। तो i की पावर 22 को हमने चेंज कर लिया है, तो 4 पंचे 20 और 2 22, गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो i की पावर 4 की होल पावर 5 इंटू आई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन i की पावर 11। i की पावर 4 का वैल्यू लिखेंगे, आई स्क्वायर का वैल्यू लिखेंगे, तो 1 की पावर 5 इंटू -1 प्लस 1 अपॉन i की पावर 11। तो 1 की पावर 5 का वैल्यू बन रहेगा इंटू -1 प्लस 1 अपॉन i की पावर 11। तो ये प्लस माइनस -1 प्लस 1 अपॉन i की पावर 11 कट जाएंगे, 0 अपॉन i की पावर 11 आपका 0 रहेगा ये, है। तो इस तरीके से हम लोग इसे भी कर सकते हैं, हैं। इसी आधार पे हम थर्ड पार्ट भी देखेंगे, हैं, इसे आप नोट कर लें। आगे हम लोग बच्चों इसका थर्ड पार्ट भी देखेंगे। तो सॉल्यूशन हम थर्ड पार्ट का देख रहे हैं। तो थर्ड पार्ट लिखा हुआ है i क्यूब प्लस 1 अपॉन आई क्यूब। तो यहाँ पे 1 अपॉन आई क्यूब का हम उपचार करेंगे। ऐसा करें कि अंश और हर में i का गुणा कर दें आप, अंश और नीचे दिख रहा है आपको हर, तो i का गुणा कर देंगे आप कि द्वितीय भाग में अंश तथा हर में i का गुणा करने पर, अंश तथा हर में i का गुणा करने पर। तो देखिए यहाँ पे चल रहा है आपका i क्यूब प्लस 1 अपॉन आई क्यूब था,
अंश और हर में आई का गुणा करते हैं आप, है। तो यहाँ रहेगा आई क्यूब प्लस आई बन जाए आई अपॉन ये हो गया आई की पावर 4। तो और सॉल्व कर लें तो आई क्यूब प्लस आई अपॉन आई 4 का वैल्यू 1 होता है, तो आपका रहेगा आई क्यूब प्लस यहाँ पे 1 का डिवाइड करेंगे आई रहेगा। आई क्यूब का वैल्यू आप सॉल्व जानते ही हैं, सूत्र है आपका ये, आई क्यूब का वैल्यू माइनस के आई होता है और प्लस के आई, ये कट हो गए आपके, आंसर 0 रहेगा। चौथा पार्ट हमने होमवर्क में दिया है आपको, हैं, ये चौथा होमवर्क में रहेगा। इसका हम तरीका बता दें आपको कि 1 प्लस आई स्क्वायर का मान आप लिखेंगे क्या, -1, हैं। आई स्क्वायर का मान -1 होता है, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो इसे आप लिख लेंगे, हैं। आई की पावर 6 को चेंज करेंगे तो आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 2, गुणा में घातें जुड़ती हैं, 4 2 6। आई की पावर 8 को आप लिखेंगे 4 दूनी 8, तो आई की पावर 4 की होल पावर 2, हैं, घात पे घात लगी है, घात का आपस में गुणा, 4 दूनी 8। तो इस तरीके से आप इसे होमवर्क में कर लेंगे, समझा दिया है हमने आपको। और फिर भी यदि आज के जो क्वेश्चन आपको बताए गए हैं ये एक तरीके से काल्पनिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न बताए गए हैं, अभी सम्मिश्र संख्या आपका स्टार्ट नहीं हुआ है, ये एक तरीके से काल्पनिक संख्याओं क्वेश्चन है आपके। और अब हम आगे जो है इसके और भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, हैं। और फिर भी यदि कोई समस्या है, आपको कोई प्रॉब्लम है या पूरे कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है, पूरे सवाल में दिक्कत है कोई, तो आप हमें कमेंट दे सकते हैं, आपकी जो है सहायता आपको दी जाएगी। साथ साथ यदि आपने जो है यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे और अन्य वीडियो भी आप तक क्रमबद्ध तरीके से प्रतिदिन पहुंचते रहें। प्रयास हम ये कर रहे हैं कि आपको प्रतिदिन जो है कम से कम एक वीडियो अवश्य दिया जाए। फिर भी हम प्रयास पूरा करेंगे आपके लिए कि आपका वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और जब वीडियो देखा करें और प्रॉपर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप वीडियो लाइक अवश्य करें, जिससे हमें पता लगेगा कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और जो है आगे अभी इंटर में भी आपको जाना है, तो फर्स्ट ईयर से ही आप इतनी मजबूती लेके चलें, दृढ़ होके चलें, जिससे कि आप जो है इंटर में आपके जो है अच्छी तैयारी हो सके, अच्छे मार्क आ सकें, हैं। तो इस तरीके से आप तैयारी कीजिए। आप वीडियो की लिंक को आप अपने साथियों और मित्रों में भी शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं, तो आपके साथी और मित्र भी आपके साथ साथ लाभ उठा सकते हैं मैथमेटिक्स क्लासेस का, वो भी पढ़ सकते हैं आपके साथ साथ, हैं। तो इस तरीके से आप भी पढ़िए और साथ साथ आपके साथी और मित्र भी पढ़ेंगे, तो इससे जो है आपका भी लाभ है और आपके साथी और मित्रों का भी लाभ है। ठीक है बच्चों, और जो भी समस्या है तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपकी पूर्ण रूप से सहायता दी जाएगी आपको। आगे वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताएंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, नमस्ते।